तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत लोगों का कमेंट ज़्यादा करके मेरे पास आता है कि भाई आपकी जो थर्ड आई है वो कैसे ओपन हुई, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको मेरे जो एक्सपीरियंस थर्ड आई को लेके जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि बहुत ही आपको इस वीडियो में नॉलेज मिलने वाला है। हर चीज़ को मैं डिटेल के साथ बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है कि वो चीज़ क्या है और क्या मैं बता रहा हूँ और क्या है, वो सिर्फ आपको समझना है। तो सबसे पहले जब शुरुआत होती है, तब जब कठिनाइयाँ आती है, यानी कि जब दुख आता है, कुछ तकलीफें आती है, तब ही हम भगवान को याद करते हैं। ऐसी ही ये चीज़ है कि जब कुछ तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम देवी देवताओं के पास जाते हैं। ऐसे ही मैं भी कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं भी दिल्ली मनु भैया के पास गया था, और वहाँ पे इलाज कराने के बाद मैं एक बार वहाँ पे गया था, 4 दिन रुका था वहाँ पे, और 4 दिन मैंने इलाज कराया वहाँ पे, और पूरी तरह से ठीक हो गया था। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, मुझे नहीं थी, मेरे वाइफ को थी, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व हो गई थी। उसके बाद फिर मैं 3-4 महीने के बाद वापस से वहाँ पे गया। ऐसे ही मैं दर्शन के लिए गया था वहाँ पे, और तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जो मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र जाप से अपनी थर्ड आई ओपन होती है, और जब थर्ड आई ओपन होती है तो हम किसी को भी देख सकते हैं, किसी को चेक कर सकते हैं, ब्रह्मांड में अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। कहीं पे भी हम लाखों मील अगर दूर बैठा कोई इंसान बात कर रहा है तो हम उसकी बात को सुन सकते हैं, उनकी बात को समझ सकते हैं। किसी भी इंसान के मन में क्या चल रहा है, किसी भी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो हम सारी चीज़ों का नॉलेज इस थर्ड आई के द्वारा हम ले पा सकते हैं। बहुत सारा नॉलेज मुझे वहाँ से मिला। जैसे ये सब नॉलेज, ये सब मिला मुझे, तो वहाँ पे ऐसा लगा मुझे कि हाँ, अभी आपको भी ये सब बातें सुन के बहुत ही अट्रैक्टिव फील होता है। तो ऐसा ही सबके मन में जिज्ञासा होती है कि क्यों ना मैं भी अपनी थर्ड आई ओपन करके मैं भी ऐसी चीज़ों को देखूँ, ऐसी इच्छा होने लगती है। तो मैंने क्या किया कि मैं भी वहीं से जो उन्होंने मनु भैया जो बताते हैं, जो प्रीतम भैया ने जो बताया था मुझे, मैं उसी के हिसाब से, जब प्रीतम भैया थे और जब वो और 2-3 लेडीज़ थी वहाँ पे, तो वो लोगों को जितना जैसे जैसे नॉलेज देते थे वैसे वैसे वो सबको ही जो बातें बताते थे, वो उसी बातों को लेके मैं शुरुआत कर ली मैंने। तो मैं क्या करता था शुरुआत में, सभी आपको पता ही होगा क्योंकि आप भी मनु भैया से जुड़े हुए हैं, प्रीतम धाम यानी कि प्रीतम भैया जो प्रीतम धाम उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि शुरुआत में जब वो जो मंत्र दिया था, जो ओम नमः शिवाय ओम का जो मंत्र कहते हैं, जो मनु भैया सबको देते हैं और वो ही मंत्र सबको करने के लिए बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, शुरुआत में ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र जाप करना स्टार्ट किया, शुरुआत की। तो मैं सुबह 15-20 मिनट तक बैठता था, फिर दोपहर में 20 से 15 मिनट 20 मिनट तक दोपहर के अंदर बैठता था, और फिर शाम को भी ऐसा ही 15-20 मिनट तक बैठता था। तो ऐसे कि ये प्रक्रिया मैंने कम से कम 1 महीने तक की। तो 1 महीने में मुझे क्या हुआ कि 1 महीने में मेरे जो सबसे पहला जो अनुभव है वो ये हुआ कि जब ये मैं तीनों टाइम 1 महीने तक रेगुलर 15 मिनट 20 मिनट तक अगर जाप करता था, पहले उतना नॉलेज नहीं था आसन का, माला का नहीं था, मैं ऐसे ही बैठ जाता था बिना आसन लगाए, बिना माला लिए, ऐसे ही आंखें बंद करके बैठ जाता था और ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र का जाप करता था और ध्यान यहाँ पे लगाता था। तो ऐसा मैं जब 1 महीने तक किया तो क्या हुआ कि मेरी एक प्रॉब्लम थी, मेरे शरीर पे भी प्रॉब्लम थी, मेरा जो सिर दर्द है बहुत ही ज़्यादा दर्द करता था हमेशा। तो वो ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। तो मैं जब 1 महीने तक हुआ तो क्या हुआ कि मेरे सिर दर्द की प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो गई। दूसरा क्या हो गया कि मुझे ज़्यादा ऐसा गुस्सा आता था, किसी भी बात पे मुझे ज़्यादा गुस्सा आता था, तो वो गुस्सा जो है ना मेरा पूरी तरह से ख़त्म हो गया, यानी कि मैं एकदम शांत स्वभाव का हो गया। अब सामने वाला अगर मेरे से लड़ाई भी करेगा तो भी मैं एकदम उनसे लड़ाई नहीं करता हूँ, उनसे प्रेम से बात करता हूँ, और मेरा जो रवैया था वो पूरी तरह से बदल गया। यानी कि शुरुआत के दौर में क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में आप जाप करते हैं तो सबसे पहले आपके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, यानी कि आपके अंदर जो काम, क्रोध, मद मोद माया जो भी रहती है, इन सब के ऊपर ही पहला स्टार्टिंग प्रभाव पड़ता है।
तो सबसे पहले मेरा गुस्सा कम हो गया। उसके बाद मेरा यानी कि मैं पहले सोचता था कि मेरा खुद का बिजनेस है, मेरी शॉप थी, मेरा खुद का बिजनेस था। तो मैं पहले ये सोचता था कि मैं बड़ा बिजनेस करूँ और बड़ा करूँ, उसको बढ़ाऊँगा, ये करूँगा, बहुत सारे ऐसे सपने मन में लेके ऐसा दिन भर सोचता रहता था कि ये करने का, वो करने का, गाड़ी घोड़ा बंगला वगैरह ये सब सोचता था। लेकिन ये मंत्र जाप करने के बाद मेरे मन से पूरी तरह से ये सब जो भी मोह माया है वो पूरी तरह से हट गई। ना तो मुझे ज़्यादा कोई पैसा कमाने की इच्छा होती है, ना ही मुझे किसी का बंगले की इच्छा है, ना गाड़ी घोड़ा, इन सब की किसी की भी इच्छा नहीं होती है। यानी कि शुरुआत में मेरा गुस्सा कम हो गया। उसके बाद मेरा जो लोभ लालच था, जो हर चीज़ के अंदर मैं लोभ और लालच करता था, वो मेरा पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और तीसरा, मेरे सोचने और समझने की शक्ति इतनी स्ट्रांग हो गई कि कुछ भी अगर बात होती है, कुछ भी ऐसा माहौल होता है, तो उस माहौल में मैं शांत स्वभाव से कुछ भी निर्णय लेने के लिए हिचकिचाता नहीं हूँ। मेरा जो निर्णय रहता है वो एकदम ही सरलता से रहता है, यस या नो में। जैसे कि आपने देखा रहेगा, कभी आप भी किसी नए काम को करते हैं या फिर कुछ भी ऐसी परेशानी जब आपके सामने रहती है, तो आपके सामने दो रास्ते आते हैं, ये वाला या फिर ये वाला। तो आपको समझ में नहीं आता, या हर किसी को समझ में नहीं आता कि क्या करूं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही है कि नहीं है, ये सही है कि वो सही है, क्या गलत है क्या सही है। ये सब चीज़ के निर्णय करने में आपकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे आपके दिमाग, सर दर्द वगैरह बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपने देखा रहेगा आप निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो जब आप जाप करते हैं रेगुलर, तो उसके बाद आपका जो ये निर्णय लेने का जो है, आप जब निर्णय लेते हैं किसी के ऊपर, तो आपका वो सरल निर्णय हो जाता है। यानी कि आप जल्दी से निर्णय ले पाते हैं, जल्दी से समझ पाते हैं अपने बात को, सामने वाला क्या कह रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं। और जब आप कहीं पे भी अपनी बात को रखते हैं तो वह वहाँ पे आपकी बातों को माना जाता है। यानी कि आपने देखा रहेगा बहुत जगह पे क्या होता है कि पहले जब आप कहीं पे बैठते आप बोलते ये है वो है, तो आपकी बातें कोई नहीं मानता है, ज़्यादातर लोग मानते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। लेकिन मंत्र जाप करने के बाद आपके शरीर में थोड़ी बहुत ऊर्जा जब आ जाती है, तो आपकी जो बातें भी है वो दूसरे समझने लगते हैं, मानने लगते हैं और वो सुनते हैं आपका। यानी कि आप जो कहते हैं उन भरोसा करते हैं और सुनते हैं। तो ये शुरुआत के अंदर ये ज़्यादा फर्क आता है। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं, जो बहुत सारे कमेंट करते हैं मुझे लोग कि जो मलिनता है उसको कैसे हटाया जाए, मलिनता कैसे हटती है, मलिनता क्या है। तो भाई जो मलिनता जो क्या है, मलिनता तो यही है कि मोह, लोभ, माया, क्रोध, काम, क्रोध, ये ही आपकी मलिनता है। और जो मन है वो ही आपका मन है, मलिन है। यानी कि मन को मलिन इसके लिए कहा जाता है क्योंकि आप जो भी सोचते हैं वो मलिन, यानी कि गंदा सोचते तो मलिन हो गया, जब सोचते हैं गंदा तो गंदगी शरीर के अंदर भर जाती है। आपको लगता है कि सब सोच रहे, लेकिन वो सोच ही आपके शरीर के अंदर, यानी कि आपके शरीर को गंदा करती जाती है, तो उसी को मलिनता कहते हैं। तो मलिनता का भी उसी के अंदर, अगर आप मानसिक जाप करते हैं ऐसे ही जैसे मैंने किया है, तो वो मलिनता का भी पूरी तरह से प्रभाव खत्म हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी मलिनता, यानी कि जो संसार के जो विचार रहते हैं वही मलिनता रहती है, वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि जीरो हो जाते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ से वीडियो कट गया था, बंद हो गया था मेरा मोबाइल, तो यहाँ से मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मलिनता। तो मलिनता, जब मेरे ये अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जब शुरुआत में जब मैंने जाप किया तो मेरा काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ये सब से मेरा भरोसा, मतलब वहाँ से मन हटने लगा। शरीर की जो मलिनता है, गुस्सा है, ये सब कम होने लगा। तो शुरुआत में ऐसा होता है। जब आप शुरुआत में जब ये करते हैं तो आपके साथ ये चीज़ें घटित होती है, ये है प्रॉब्लम आपके साथ सॉल्व होती है। किसी किसी के साथ क्या होता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके घर पे कोई नेगेटिविटी होती है, उसी के कारण वो आपको ये करने नहीं देती है। तो मैंने जब जाप स्टार्ट किया तो मेरी मलिनता वगैरह सब हटने स्टार्ट हो गई। उसके बाद मुझे पता चला कि अब आसन भी लगाना चाहिए, माला भी लेनी चाहिए, माला से ये होता है, आसन से ये होता है। ये सब जैसे धीरे धीरे मुझे नॉलेज मिलता गया, जैसे जैसे बातों का जैसे जैसे हम अंदर घुसते तो वैसे वैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार से मुझे आसन का पता चला और माला का पता चला। तो फिर मैं जब 1 महीने के बाद क्या किया, मैंने एक नियमित टाइम बनाया। सुबह 9 बजे
यानी कि मैं सुबह नहा धो के 9 बजे भगवान की दिया बत्ती करने के बाद में एक आसन लगाता था। आसन लगाने के बाद वहाँ पे बैठ जाता था। वहाँ पे बैठने के बाद माला लेता था और माला लेने के बाद में हाथ जोड़ के सबसे पहले अपने कुलदेवी से प्रार्थना करता था कि हे कुलदेवी, हे माता कुलदेवी, मैं जो भी जाप कर रहा हूँ मेरे शरीर मेरी दृष्टि के लिए कर रहा हूँ, मेरी दृष्टि खोले और मेरे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करे। ऐसा करके मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था और मनु भैया को, प्रीतम भैया को, सनीताम को ऐसा मैं याद करता था। तो ऐसे ही रेगुलर मैंने एक फिक्स टाइम बनाया। फिर मैं 9 बजे रोज़ 9 बजे से लेके 10 बजे तक बैठता था। 9 बजे से यानी कि 1 घंटा पूरा नहीं बैठ पाता था, लेकिन फिर भी कभी आधा घंटा, कभी 45 मिनट, लेकिन आधा घंटा और 45 मिनट तो मैं बैठता था। तो मैंने एक टाइम बनाया, 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच मैंने जाप करना स्टार्ट किया। मानसिक जाप करता था। आसन लगाने का, फिर पहले आसन लगा के फिर मैं हाथ में माला ले लेता था। माला लेने के बाद आँखें बंद करके ऐसे, और आँखों के अंदर आंखें बंद करके जो अंधेरा दिखाई देगा वो अंधेरे को ऐसा ऊपर यानी कि यहाँ पे मैं देखता था। और जब यहाँ पे देखता था तो मेरा यहाँ से ये वाला जो भाग है पूरा बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। शुरुआत में मेरा बहुत दर्द हुआ था यहाँ से, जब देखते देखते बहुत सारा दर्द करने लगा था। तो उसके बाद धीरे धीरे 10-15 दिन हो गए। उसके बाद 10-15 दिन के बाद फिर यहाँ पे जो अंधेरा मुझे दिखाई देता था वो अंधेरा मेरा यानी कि प्रकाश में बदल गया। यानी कि वो अंधेरे, शुरुआत में बैठता था तभी मुझे अंधेरा ही दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही बैठा देखना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे देखता हूँ तो एक बिंदु बनता है, और बिंदु बनने के बाद वही बिंदु बड़ा होता है और पूरा बड़ा होता होता पूरा प्रकाश ऐसा हो जाता है। तो एक ये होता था मेरे साथ। और एक दूसरा क्या होता था कि जब भी मैं बैठता था तो पहले अंधेरा दिखता था, फिर 10 से 15 मिनट तक मैं जैसे ही रेगुलर देखता ही जाता था उस अंधेरे को, तो जो गोले रहते हैं, जो प्रकाश के गोले ऐसे यहाँ से निकल के ऐसे भाग रहे, ऐसे निकल के ऐसे जा रहे, ऐसे निकल के ऐसे जा रहे। मतलब ये भी मेरे साथ बहुत बार हुआ। कम से कम 15 दिन 20 दिन तक मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और जो गोले, जब मैं ध्यान में बैठता था, जब जाप करता था, तो वो जो गोले निकलते थे वो धीरे धीरे, पहले शुरुआत में धीरे धीरे निकलते थे। फिर जैसे मैं देखते जाता था उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाती थी। बढ़ने के बाद वो जो पूरा प्रकाश है वो पूरा एक हो जाता था। और प्रकाश एक होने के बाद उसके बाद का अनुभव क्या हुआ कि जब मैं रेगुलर करते गया तो मुझे प्रकाश के बाद एक ग्रीन कलर दिखाई दिया, यानी कि नीला आकाश बोल सकते हैं उसको, जो नीला गगन बोल सकते हैं। आपने बहुत लोगों की वीडियो देखी रहेगी, बहुत लोग ये बताते हैं कि नीला आकाश जो दिखाई देता है, अपना हृदय आकाश जो बोलते हैं, वो नीला आकाश वो दिखाई देता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर की ही पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वो वाला आकाश आपको नहीं दिखाई देता है, वो अपने शरीर के अंदर का ही सब भाग दिखाई देता है। तो उसके बाद का जो अनुभव मेरा ये है कि मुझे नीला आकाश दिखाई देने लग गया। वो नीला आकाश ऐसा नहीं दोस्तों कि जब मैं बैठा हूँ तो पूरा नीला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता था। वो कैसे होता था, जब मैं आंखें बंद के बैठता था तो पहले अंधेरा दिखता था, फिर 1 मिनट के बाद पूरा प्रकाश, जो गोले गोले आते वो आता था, फिर गोले गोले आने के बाद पूरा प्रकाश हो जाता था। फिर प्रकाश होने के बाद सामने पूरा नीला कलर का पूरा आकाश दिखाई देता था। हाँ, और नीचे की साइड पे ऐसा लगता था कोई झाड़ी वाड़ी लगी हुई है और सामने नीला आकाश है, पहाड़ है, ऐसा सब धीरे धीरे दिखाई देने लग गया। अब नीला आकाश, उसके बाद की प्रक्रिया को मैं आपको बताऊं तो उसके बाद रात को मतलब कि दिन में जब बहुत सारे ऐसे ज़्यादा करने लग गए, हमें बहुत सारा ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, तो क्या होता था कि जब मैं सोता था तो सोते सोते मैं जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोल के सो जाता हूँ। तो वो पूरी रात मेरे जाप चलते थे, और जब पूरी रात जाप चलते थे तब मुझे वहाँ पे अलग अलग प्रकार के, ऐसे मैं पूरी तरह से नहीं बताऊंगा कि कैसे ये देव लोगों के दर्शन हुए मुझे, लेकिन मुझे अलग अलग प्रकार से देवी देवताओं के वहाँ पे दर्शन होने लगे, वो भी रात को सोते हुए। अलग अलग मतलब कुछ भी ऐसे नेचुरल, आप समझ सकते हैं, जो नेचुरल चीज़ें रहती है, जैसे कि कोई फॉल हो गया, जैसे कि नदी का झरना हो गया, बहुत सारे ऐसे पहाड़ है और पहाड़ों पे ऐसी लाइटें लग रही है, वैसी चीज़ें दिखाई देना। और कोई नदी, जैसे कोई नदी वगैरह दिखाई देना, अच्छे से झरने वगैरह दिखाई देना। मतलब वो जो नज़ारे रहते हैं वो ऐसे नज़ारे रहते हैं कि अगर आप बैठ गए, अगर आप ध्यान में चले गए और वो नज़ारे देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको सिर्फ 10 और 15 मिनट का वो एहसास
रहेगा, यानी कि आपको लगेगा ऐसा कि मैं अभी तक 10 और 15 मिनट से ही देख रहा हूँ, लेकिन शायद और शायद वो ध्यान आपका 15 दिन का हो जाएगा। इतना मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। तो थर्ड आई दोस्तों इसी प्रकार से खुलती है और इसी प्रकार से मेरी थर्ड आई ओपन होने लगी। तो धीरे धीरे मैंने एक बार क्या किया, मैंने भी गलती कर दी, मैंने फैमिली मेम्बर को चेक किया था। तो वहाँ पे क्या हो गया, मुझे झपटा लग गया और झपटा लगने के बाद मेरी थर्ड आई जो है 15 दिन के लिए बंद हो गई और 15 दिन तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी वहाँ पे। तो ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, लेकिन लगातार जाप करने के बाद बहुत सारे अनुभव हुए मेरे साथ, बहुत सारे ऐसी घटना हुई थी। सबसे ज़्यादा करके सबसे पहले गणेश जी दिखते हैं, जहाँ उसके बाद शंकर भगवान भी दिखते हैं, फिर ज़्यादा करके गणेश जी दिखते हैं, या फिर आपके जो इष्ट यानी कि इष्ट नहीं, जो आपकी कुल देवी रहती हैं उनके दर्शन होते हैं। देखो एक बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि कौन सा मंत्र जाप करें, हमारे कुल देवी ये है हम ये मंत्र जाप करें। आप मंत्र किसी भी प्रकार का मंत्र ले सकते हैं, कोई भी मंत्र ले सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र, शंकर भगवान का मंत्र या माता का मंत्र कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो वो मंत्र की जो शक्ति है वो एक ही रहती है, वो आपके देवी देवता को ही प्रसन्न करने के लिए रहती है, यानी कि आपके देवी देवता ही उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी माता है और आपने ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो शंकर भगवान की जगह माता जी नाराज हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबकी कृपा बनी रहती है, वो आपके पास होती है। तो मेरी थर्ड आई खोलने के लिए कम से कम मुझे 6 महीना लगा। मेरी थर्ड आई खोलने के लिए मुझे 6 महीना लगा और 6 महीने में मेरी थर्ड आई पूरी तरह से खुल गई थी। एक बार बंद भी हो गई थी, लेकिन 15 दिन तक मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसमें मैंने क्या किया, 15 दिन तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और 15 दिन तक मैंने मानसिक जाप बहुत ज़्यादा किया था और ब्रह्मचर्य का भी पालन किया था वहाँ पर। तो उससे क्या हो गया कि मेरी जो दृष्टि है, मेरी 3 दिन में वैसे मैं जाप किया तो मेरी क्लियर हो गई थी, लेकिन मैं उस दृष्टि एकदम पूरा उसको कंफर्म, मतलब पूरा आप उसको बोल सकते हैं कि अपनी दृष्टि को पूरा पकाना चाहिए। जब तक नहीं पकती है तब तक आप किसी को चेक नहीं कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार से ऐसे कोई भी सवाल है तो मैं आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।